आज हम लोग पॉलिटी में बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में, तो उसमें हम लोग देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट आता है। वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है और आर्टिकल 63 से लेकर 71 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यानी संघ की कार्यपालिका का हिस्सा है। आप जानते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव बराबर, फॉर्मूला मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव बराबर होता है प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस अटॉर्नी जनरल। यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव में नंबर 2 प्रेसिडेंट के बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इन दिस वे द वाइस प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। नंबर 3 में हम लोग समझते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बड़ा आसान है योग्यता। नंबर 1 कंपलसरी है कि वो भारत का नागरिक हो, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2 उनकी उम्र राष्ट्रपति की ही तरह कम से कम 35 साल की हो। ज्यादा से ज्यादा का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, बट कम से कम 35 साल की उम्र हो। नंबर 3 ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4 इसके साथ साथ कहा गया वो राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जैसा कि राष्ट्रपति के लिए कहा गया था वो लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। या योग्यता का मतलब यह है कि उसे एमपी होना नहीं है, बट वो क्वालिफिकेशन रखे राज्यसभा एमपी बनने की। इसके साथ साथ कहा गया कि उसके नाम का अनुमोदन और प्रस्तावक, यानी जो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं उनके नाम के प्रपोजर और उसके साथ साथ उसके अप्रूवर एटलीस्ट 40 एमपी हो, 20 लोकसभा से और 20 राज्यसभा से। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए 50-50 यानी टोटल 100 अनुमोदक और प्रस्तावक थे लोकसभा और राज्यसभा से, उसी तरह उपराष्ट्रपति के लिए 20 लोकसभा से और 20 राज्यसभा से अनुमोदक और प्रस्तावक होने चाहिए। तो ये इनके सारे क्वालिफिकेशन है। मैं दोबारा क्वालिफिकेशन बता रहा हूं। नंबर 1 भारत का नागरिक हो। नंबर 2 उसकी उम्र कम से कम 35 साल की हो। नंबर 3 वो लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4 इसके साथ साथ कहा गया कि भैया वो राज्यसभा का एमपी बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 5 उसके नाम का समर्थन अनुमोदन कम से कम 40 एमपी 20 लोकसभा के और 20 राज्यसभा के करे और 15,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमानत राशि वो आरबीआई के अकाउंट में जमा करे। ये सारी योग्यता में आ गया। अब आते हैं अपॉइंटमेंट। आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया में इलेक्शन होता है और उनके इलेक्शन के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट की तरह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। इलेक्शन गुप्त तरीके से होगा, सीक्रेट वोटिंग, बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम मशीन से नहीं होगा। और इसमें जो मेथड होगी उसको हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम बाय द मीन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होगा और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सारे एमपी पार्टिसिपेट करेंगे। राष्ट्रपति में ओनली इलेक्टेड एमपी पार्टिसिपेट कर रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में के, बट इनमें सारे एमपी यानी इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी वोट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 राष्ट्रपति को स्टेट के एमएलए, इलेक्टेड एमएलए भी वोट कर रहे थे, बट उपराष्ट्रपति में नहीं करेंगे। नंबर 3 राष्ट्रपति में राष्ट्रपति को यूटी के जो इलेक्टेड एमपी थे, दिल्ली और पौंडीचेरी के जो एमएलए थे इलेक्टेड, वो भी वोट कर रहे थे, बट उपराष्ट्रपति को ये नहीं करेंगे। यानी एक लाइन में क्लियर हो रहा है कि उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज में कौन इंक्लूड है? ओनली लोकसभा और राज्यसभा के ऑल एमपी, सारे एमपी यहां जाएंगे, इलेक्टेड भी और उसके साथ साथ नॉमिनेटेड भी। अब जैसे ही राष्ट्रपति को चुन लिया गया तो राष्ट्रपति को ओथ दिलाने का काम राष्ट्रपति जी करेंगे। उपराष्ट्रपति को यानी ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। आगे आइए, सैलरी एंड अलाउंसेस। आप जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी राष्ट्रपति की है, उनको 5 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। उपराष्ट्रपति को उनसे 1 लाख रुपए कम यानी 4 लाख रुपीस पर मंथ मिलता है। इसके अलावा अलाउंसेस है, इनके सरकारी बंगला, गाड़ी और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। तो सैलरी एंड अलाउंसेस क्लियर हो रहा है। आगे आइए रिमूवल प्रोसेस। आखिर उपराष्ट्रपति को हटाने के तरीका क्या है? तो हटाने के तरीके बड़े आसान है। नंबर 1 अगर आपको उपराष्ट्रपति के पद से हटना है तो आप मर जाओ, मरकर उपराष्ट्रपति का पद खाली किया जा सकता है। और ऐसे कई उपराष्ट्रपति हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति भी हुए हैं। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, मरकर पद को खाली किए।
उसी तरह आप आइए, कृष्णकांत जी हैं उपराष्ट्रपति के लिस्ट में। ये अपने कार्यकाल में ही इनका देहांत हो गया, यानी मरकर इस पद को खाली किया जा सकता है। इसके अलावा आप जब चाहे इस्तीफा दे सकते हैं, रिजिग्नेशन दे सकते हैं। और उपराष्ट्रपति किसको इस्तीफा देगा? राष्ट्रपति को। ये बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे एक मेथड है, राष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना है वो उपराष्ट्रपति को देगा, और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा। तो रिमूवल प्रोसेस में क्या है? नंबर 1 डेथ कर गए तो सीट खाली, पद खाली। नंबर 2 इस्तीफा दे सकते हैं। नंबर 3 आपको आपके पद से हटाया भी जा सकता है अगर आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। तो इनको हटाने के लिए जो रेजुलेशन आएगा, जो प्रस्ताव आएगा, वो राज्यसभा में आएगा, यानी पहले राज्यसभा में, और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करना है, और लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी केवल इसको अप्रूव करेगी, और उपराष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना पड़ेगा। ऐसे ही राष्ट्रपति में हम लोगों ने समझा था कि राष्ट्रपति को भी महाभियोग इंपीचमेंट से हटाया जाता है, बट उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से बिल को पास करना था। बट उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होगा, और लोकसभा उसको ओनली अप्रूव करेगी बाय सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। अब आ गया ये रोल एंड फंक्शन, पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आखिर उपराष्ट्रपति के पद का क्या रोल है, उनका फंक्शन क्या है, उनके पावर क्या है? तो नंबर 1, उपराष्ट्रपति जब कभी राष्ट्रपति मर जाए या अपने काम करने के योग्य ना हो तो उपराष्ट्रपति इंडिया का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, बट फॉर द मैक्सिमम टर्म ऑफ 6 मंथ। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने टर्म ऑफ ऑफिस में मर गए, उनके मरने के बाद आप जानते हैं वीवी गिरी इंडिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। तो जब कभी राष्ट्रपति मर जाए या अपने काम करने के लिए वो योग्य ना हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा, बट कितने दिनों के लिए? ओनली फॉर 6 मंथ। नंबर 2, और इनका काम क्या है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसलिए इनको राज्यसभा का संचालन करना है। नंबर 3, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया के, उनका ये चांसलर होता है, और उसके नीचे वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये यूनिवर्सिटी का चांसलर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। नंबर 4, आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बहुत बिजी पर्सन है, इनको कई देशों के विजिट में जाना पड़ता है, कई कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है। जब कभी किसी प्रोग्राम में अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जा पाते हैं तो प्रेसिडेंट साहब जाते हैं, अगर प्रेसिडेंट भी बिजी हैं तो उनके जगह पर वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे, यानी ये इंडिया को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। डेट मीन इनके क्या क्या काम है? तो नंबर 1 एक्टिंग प्रेसिडेंट बनकर काम करना, नंबर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये चांसलर होते हैं, नंबर 3 ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहां? अदर वर्ल्ड में। जब प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं तो उनके जगह पर या प्रेसिडेंट की जगह पर ये जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये राज्यसभा को क्या करते हैं? चेयर करते हैं, और राज्यसभा के सेशन को चलाते हैं। तो ये इनके सारे पावर हो गए। अब आगे आइए, हम लोग ये समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडिया के उपराष्ट्रपति हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ऐसे केवल एक्सेप्शनल 2 ही हैं जो 2 टर्म यानी 5-5 साल के 2 टर्म में वाइस प्रेसिडेंट बने। नंबर 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं और लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने, और इंडिया के आगे प्रेसिडेंट भी बने। इनको याद करने के लिए हम लोग टीचर्स डे भी मनाते हैं 5 सितंबर में। नंबर 2 हामिद अंसारी, ये भी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने। तो 2 ही एक्सेप्शनल वाइस प्रेसिडेंट है जो 2 बार बने हैं, नंबर 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड नंबर 2 हामिद अंसारी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ऐसे कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, जो प्रेसिडेंट ही नहीं बन पाए और वो उनका कार्यकाल खत्म हो गया। ऐसे 5 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। नंबर 1 गोपाल स्वरूप पाठक, नंबर 2 भैरव सिंह शेखावत, नंबर 3 कृष्णकांत जो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में ही मर गए, नंबर 4 हामिद अंसारी जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, और नंबर 5 वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू के जगह पर ही आप जानते हैं नए वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जगदीप धनखड़ हैं। तो ऐसे 5 वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। नंबर 1 गोपाल स्वरूप पाठक, नंबर 2 कृष्णकांत, नंबर 3 भैरव सिंह शेखावत, नंबर 4 हामिद अंसारी एंड नंबर 5 वेंकैया नायडू। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हम लोगों ने अमेरिका से लिया, बट अमेरिका और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है
तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट उनके बचे हुए टर्म ऑफ ऑफिस को कंप्लीटली पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो बाइडेन डेथ कर गए अभी और उनका भी 2 साल का टर्म बचा हुआ है, तो कमला हैरिस पूरे 2 साल तक वो बनी रहेगी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बट इंडिया में इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया में अगर प्रेसिडेंट डेथ कर गए तो वाइस प्रेसिडेंट केवल 6 मंथ के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे और 6 महीने में इलेक्शन होकर हमें नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।